ये बूढ़े बाप के हाथ जुड़े देखे, आपका भी कोई बड़ा होगा, मुझे इंसाफ दिलवा दो बस। मुझे नहीं पता ये मेरी और मेरे बेटे की आखिरी मुलाकात है। और मुझे नहीं पता था मेरा बेटा मुझे कभी नहीं नजर आएगा, ये आखिरी दुआ है। मुझे पता होता तो मैं अपने बच्चे को रख ले। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम तैयबा आवान है और आप लोग देख रहे हैं नया दौर टीवी। इस टाइम सांदे के एक इलाके में मौजूद हूँ। मेरे साथ वो फैमिली मौजूद है जिन्होंने अपने घर का इकलौता वारिस गंवाया सिर्फ एक बाज़ार में छोटी सी लड़ाई झगड़े की वजह से। आजकल के लड़के ख़वातीन को देख के उन्हें हरासा करने लग जाते हैं। जब उन्हें हरासा करते हैं तो लड़ाई बढ़ जाती है और इस तरह किसी के घर का वारिस चला जाता है। इस टाइम मैं वलीद अख्तर की फैमिली के साथ मौजूद, उनकी वालदा, वालिद और बहन मेरे साथ मौजूद है। 4 बहनों का इकलौता भाई जो कि इस तरह तशद्दुद की भेंट चढ़ा और बाद में हलाक हो गया। इनसे जानते हैं कि वक़ूआ कैसे पेश आता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अफसोस हुआ मैं कि आपके घर का इकलौता वारिस इस तरह एक छोटी सी लड़ाई झगड़े की वजह से अल्लाह को प्यारा हो गया। मुझे बताइएगा कि पीर बाज़ार वाले दिन जब पीर बाज़ार लगा हुआ था क्या होता है? बेटे मेरा ना घर मेहमान आए हुए थे उसके, तो वो कोई ज़ाहिर जब आए हुए हो तो कोई चाहता है कि बेहतर करके दूँ कोई ना कोई, तो वो कोई चीज़ें कुछ रह गई होंगी, वो कुछ ले आया था और फिर अभी वो दोबारा उसने कहा कोई चीज़ ऑयल वगैरह यहाँ से वो ख़रीदता होता था। उसने वो आगे भी मुझे कहा था पापा मैं यहाँ से ऑयल लेता हूँ। मैंने कहा बेटे यहाँ से ना ले करो, आप ना प्रॉपर दुकान से अच्छा ले करो। ठीक है। उसने कहा पापा मैंने अपना मैनेज करके चलना होता है, मैंने अपने खर्चे में देखना होता है सारा कुछ। मुझे भी समझ आ रही बात, मेरा बेटा ठीक कह रहा है। मैंने कहा लेकिन ना थोड़ा सा मयारी ले करो। लेकिन उसने वही हुआ कि वो यहाँ गया बाज़ार में ऑयल लेने गया था। ठीक है। और उसकी वाइफ कोई ज़ाहिर है, आप लेडीज़ हैं, आप समझ सकती हैं, अगर वो आपका शोहर कहीं कोई चीज़ ले रहे हों या भाई कोई चीज़ ले रहा हो या बाप कोई चीज़ ले रहा हो, तो औरतों की आदत होती है वो थोड़ा बहुत और भी कहीं देख रही होती हैं, क्योंकि उनको पता होता है घर क्या चीज़ चाहिए। वो ऐसे ही वो कहीं देख रही होगी तो उन्होंने पूछा इसी लड़के से जिन्होंने कत्ल किया कि भाई ये कितने का है? उसने बताया होगा इतने का, तो तंजिया थोड़ा सा और उससे, और फिर उसके बाद कहता है वो मुड़ने लगी है तो कहता चेंज है आंटी जी, चेंज है। आपसे भी छोटी बच्ची होगी वो, उसको कहता आंटी जी चेंज है, और वो कुछ कहा होगा। खैर वो अपने शोहर उसका पीछे खड़ा था दूर थोड़ा, वो उसके पास वापस गई है तो ज़ाहिर शोहर पहचानता है चेहरा वाइफ का। उसने कहा बिट ये उसको अपने के वाइफ को, खैर है तुम्हारा चेहरा उतरा है कुछ? वो कह रही कोई बात नहीं। इतने में वही लड़के अबाश जो हैं ये साले, वो उधर भी आ गए। अच्छा जी, शोहर के पास। ठीक है। उसको कहते हैं आके चेंज है। उसने कहा यार आप हमें क्यों बेटे तंग कर रहे हो, हमें क्या चेंज, हमने कहाँ से हमारे पास चेंज आया, हम तो चीज़ लेने आए हैं बस। वो जाने लगा है तो उन्होंने कुछ कहा उसको, उसकी वाइफ ने कहा आप हमारे क्यों तंग कर रहे हो इतने में। तो वो वलीद आगे हुआ गया ऐसे मुड़ने के लिए, उसने इतने में गिरेबान उसका पकड़ लिया, वो गिरेबान पकड़ के उसके यहाँ मारा मुक्का उसने आँख पे। ठीक है। और ये है निशान उसी दिन के, ये मारा। उसके बाद पीछे से किसी ने ना कोई चीज़ लोहे की मारी है उसको बाजार के अंदर। उसका भाई दूसरा भी था ना, और ज़ाहिर ये सारे मिले में आज भी आप जाएंगी ना, अगर एक को छेड़ेंगी ये सारे आप पड़ जाते हैं उस वक्त भी। ये सारे पता नहीं किधर किधर से उसको इतना मारा कि उसकी जान निकल गई। हमें तो पता ही नहीं था कि ये उसकी जान, मैं तो समझा मेरा बेटा जिंदा है। उसको एम्बुलेंस में डाल के था, हमने कहा चलो उसको भेज दे। ये उसकी माँ को बुलाया, मैंने कहा यार इसको लेके जाओ जल्दी से। ये आ गई हुई थी, हमने कहा यार इसको लेके जाओ। आधा घंटा कहीं लगा, उसको मारते रहे हैं ये, आधा पौना घंटा ज़्यादा पता नहीं टाइम लग गया होगा। अच्छा इसको वो हम जब पहुंचे तो उसको फटाफट डाल के लेके गए हैं एम्बुलेंस के अंदर। तो वो इतने में उसके कह रहे हैं डेथ हो गई भी थी, वो बता रहा है 1112 वाला। पर मैंने कहा नहीं मेरा बेटा जिंदा है। मुझे तो यही मेरा अभी भी दिल नहीं मानता कि मेरा बेटा नहीं है इस दुनिया में। मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि कहीं से वो आ जाएगा, तो मुझे तो यही यकीन हो रहा है अभी मेरा बेटा आ जाएगा। इन्होंने जाके हमारे साथ फिर बदसलूकी कर रहे हैं, पुलिस वाले भी मिल के हमारे साथ। इन्होंने वहाँ थाने में वो जब वो लेके गए हैं 1112 वाले, इसको हमारे बेटे की लाश को खींचा गया है। फिर उसके जो लोग सबूत देने हैं उनके साथ भी इनको सबूत दिए गए हैं। आपको ही पता है आज ज़रा सा लड़ाई फटा हो तो वो लोग आके ना वीडियो बना रहे होते हैं, और लाजमी वीडियो लोग हमें दे रहे थे। इकलौता बेटा था मेरा एक ही बेटा था, मेरी 4 बेटी हैं। आखिरी बार क्या बात हुई जब आपसे आखिरी बार मिलके गया? क्या मुझे सुबह हम डेली ना दोनों बाप बेटे मिलके दुकान पे, मेरे पास तस्वीरें हैं वो भी, हम बैठ के ना दोनों को नोक झोंक बातें करते रहते हैं। और मैं बैठा हुआ था वहाँ ना, ऐसे ही मैं पढ़ के जिक्र अश्कार करके, मेरी आदत है मैं डेली पढ़ता हूँ। मैं बैठा हुआ था तो मेरे पास पीछे आके कहता पापा लग रहा परेशान हो।
मैंने कहा नहीं यार, मैं क्यों परेशान हूँ। हाँ, मैं परेशान नहीं, क्योंकि आपको पता है आजकल के दौर में गुजारा करना आसान नहीं है। 36,000 37,40 में क्या होता है आजकल। 14,000 तो मेरा 15,000 घर का किराया है, बिल है। आप खुद समझदार है, बंदा हर वक्त टेंशन में तो रहता है। फिर क्या हुआ? वो मुझे कहता है पापा आप टेंशन ना लो, मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं इंशाल्लाह कर जाऊँगा जल्दी से। ये नहीं पता था कि बाहर जाना है, हाँ कहाँ जी। चले जाना है। बस हमें क्या पता था, हमने बाहर भी नहीं जाने देना था, हमने आधी यही खानी थी। हमें नहीं है, मैं खुद मेहनत करने वाला बंदा हूँ, मुझे पता था हमने अल्लाह ताला मेरे लिए आसानियाँ माँ जी करेगा। आखिरी बार आपसे जब वलीद मिल के गया, क्या बात हुई आपसे? वलीद दरवाजे पे आया बात ना, बता दीजिए। तो वलीद दरवाजे पे आया कि तो मम्मा जी मैं आ गया। मैं यहाँ से भगती भी गई हूँ, मैंने कि मेरा बेटा आ गया। मैं अपनी बच्ची को कहती हूँ, उनकी सानिया देखो वलीद आ गया, मैं भागती भी गई हूँ। वलीद ने कहा मम्मा कैसी हो? मैंने कहा ठीक हूँ। मैंने कहा आज इतनी देर से आई हो? कह रहा मैं ना चने और नान लेने खड़ा हो गया। उसने मुझे पैसे दिए, कह रहे ये रख लो। मैंने कहा नहीं। कह रहे नहीं मम्मा आप रख लो। उसके बाद वो चला गया। उसके बेटा बाद था बड़ा। उसके बाद मुझे नहीं पता ये मेरी और मेरे बेटे की आखिरी मुलाकात है। और मुझे नहीं पता था मेरा बेटा मुझे कभी नहीं नजर आएगा, ये आखिरी दुआ है। मुझे पता होता तो मैं अपने बच्चे को रख ले ना जाने देती, मैं उसको बिठा लेती। मुझे क्या पता वो मेरा आखिरी मुलाकात थी। मैं आप बताएं मैं अपने जवान बेटे को कहाँ पे ढूंढूंगी, कहाँ से मैं लेके आऊँगी। मेरा एक ही बेटा था और बहुत ज़्यादा प्यार करता था। मैं अगर चुप करके बैठती थी, मम्मा आप क्यों ऐसे बैठी हो, मम्मा आप बोल क्यों नहीं रही। बीवी उसके साथ थी, उसकी बीवी ने पूरा वाकया बताया। उसकी बीवी ने यही कहा कि कैचर पे लड़ाई हुई है और इस तरह लड़ाई हुई। चाचा जी कह रहे थे, आंटी जी कह रहे थे, मुझे छेड़ रहे थे, क्योंकि हम उसके साथ नहीं थे। हमें वो पता होता तो हम अपने बेटे को बचा लेते। हम उसको इस तरह न तड़पने देते 2 घंटे। बहन भी हमारे साथ मौजूद हैं इसकी। आपका इकलौता भाई था, बड़ा भाई, कैसा वक्त गुजरा आपका उसके साथ? आखिरी बार कब मुलाकात हुई, क्या बात हुई? बहुत अच्छा वक्त गुजरा। बहनों में वो पला हुआ है। बहनों भाई नहीं चाहता था, हम चारों बहनों को ही तंग करता रहता था, इस तरह छेड़खानियाँ अब तो करता तंग रहता। करने वाला भी नहीं रहा, बड़ी कमी महसूस होती होगी। हर जगह वही नजर आता है, हर जगह वही नजर आता है। अब बताइए हम अपने भाई को कहाँ से ले गए? अब बताइए हम किसको अपना भाई गए? भाई ये ला दो, ये कर दो। जालिमों ने मेरे भाई को मार दिया। उन लोगों को जानते हैं जिन्होंने पहले मारा है? कोई इनके बारे में पहले कोई बातचीत? कह रहे ठेकेदार के बेटे हैं। किसके बेटे? ठेकेदार के। ठीक है, आगे? सारे यानी कि मेरी भाभी सबके आगे हाथ जोड़ती रही, गिड़गिड़ाती रही कि मेरे मियाँ को उठा उनको एम्बुलेंस में ले जाओ। 2 घंटे मेरा भाई पड़ा रहा, किसी ने नहीं उठाया। सारे कह रहे पुलिस केस है, पुलिस केस है, ठेकेदार के बेटे हैं, हम नहीं कुछ कर सकते। वीडियो बनाते रहे, खुदारा वीडियो ना बनाए, किसी की जान बना ले अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए, किसी अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए ये वीडियोस ना बनाए, कहीं और जगह बना लेते। उस इंसान की जान बचा लेते, उस मासूम की जान बचा लेते। आखिरी बार जब भाई आपसे मिल के गया उस दिन मुलाकात हुई थी, पीर वाले दिन? जी। क्या बात हुई थी? मैं अक्सर उसको तंग करती रहती थी। मैं कहती थी भाई पैसे दो, पैसे दो। वो मम्मा को बकायदा दे के गया, मुझसे हंस करके बातें करके गया। मुझे क्या पता था वो आखिरी मुलाकात थी। क्या दरख्वास्त करना चाहते हैं? आप बता रहे थे कि आपको अभी भी हरास कर रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं। मैं रीना रिक्वेस्ट है भाई, ये सीसीटीवी पे ना ये जाना चाहिए। मुझे किसी पे इन पे यकीन नहीं है, मुझे रास्ता किया जा रहा है। हाँ मुझे बताएं, मेरा बेटा चला गया है, अब क्या चाहते हैं कि मैं जाऊँ? मैं भी ना रहूँ? मुझे जिज किया जा रहा है, बाहर आके मेरे ये बच्चों को तंग किया जा रहा है। अब औरतें आके हमें डरा रही हैं, कभी क्या बकवास आके करती हैं कि मुझे आप बताएं, मेरा बेटा तो गया ना, हमें सिर्फ हम कुछ भी नहीं चाह रहे, हमारा इंसाफ हमें चाहिए। मेरा बेटे ने जो राइट है ना, हम हम नहीं कह रहे हैं कि वो किसी ने मुझे बताया जी वो पुलिस वो कह रही है हमें कि ये प्रेशर से हमसे वो यार तुम पे काहे का प्रेशर? पुलिस पे भी कभी प्रेशर डाल सकता है। और तुम तो बेशर्मो हमें मुझे तंग कर रहे हो, एक बूढ़े बाप को तंग कर रहे हो। चक्कर लगा लगा के मैं मर गया, बता तुम नहीं रहे हो। रिपोर्ट में क्या आया? रिपोर्ट आ जाती है, वो तुम्हारे पास है, तुम मुझे नहीं बता रहे। तुम्हें लोगों ने
सबूत नहीं है, सबूत तुमने गायब कर दिया। सीसीडी यहाँ से ये सीटी ये कैमरे जो लगे होते हैं, वीडियो CCTV। हाँ वीडियो सीसीटी कैमरा, वो तक तो गायब कर दिया तुम लोगों ने। लोगों को घर आने से हमारे रोक दिया। उस वक्त औरतें मुझे कहती रही अंकल ये वीडियो ले लो। मैंने कहा यार मुझे तो अभी होश ही नहीं है, अभी 2 मिनट सब्र कर लो, अभी मैं लेता हूँ आके मेरा बेटा। मुझे तो यही पता, मुझे तो यही पता था कि मेरा बेटा अभी सही है, मैं जाके बचा लूँगा। मुझे अभी भी नहीं ट्रस्ट हो रहा कि मेरा बेटा लगा गया। तो मुझे जब मैं उसको यही कहता रह गया, वो पुलिस वालों को मेरे सामने वो लिखवाती रही है कि मैं इसकी गवाह हूँ, इन्होंने बड़ा जुल्म किया इस बच्चे के साथ। औरतें और भी बताती रही हैं, इनको तस्वीरें देती रही हैं। अब क्या अपील करना चाहते हैं मरियम नवाज साहिबा से? क्या इंसाफ चाहिए? उनसे आपकी मेहरबानी है, मैं बड़ा गरीब माड़ा बंदा, मेरे पास कुछ नहीं है कि मैं जा के पैसे लगाऊं। 20,000 मुझे दो जी, नक्शा बनवाने के पैसे, काम करो जी, ये इसके पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा पैसे? मतलब पुलिस ताउन नहीं कर रही, पैसे मांग रही है। ज़ाहिर है ये तावन है पैसे मांगना। उसके अलावा मैं जो देखो जी, मेरा बेटा क्या है ना, मैं मुद्दई हूँ और मुझे मुजरिम बना के पेश किया जा रहा है किस्म का, और मुजरिम बनाया हुआ है किस्म का। क्या कैसे इंसाफ चाहते हैं मरियम नवाज साहिबा से? क्या उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे बच्चे हैं, आपके भी बच्चे हैं, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये बेटियां हैं मेरी 4। वो तो आप कैमरे के सामने भी नहीं आके वो कहती हैं हमसे नहीं ये होता। ज़ाहिर है आपके सामने है, कितनी देर बुलाते रहे, वो कहते नहीं हमें वो बस इंसाफ चाहिए। आपकी शादी को भी सिर्फ 1 साल हुआ था, अल्लाह मैरिज हुई थी, पता नहीं कितने ख्वाब देखे। 6 महीने पहले उसका बेटा फौत हुआ है बेटे। और मुझे बताओ कि और आप पता कर सकते हैं वो कितना शरीफ लड़का था। माँ जी क्या अपील करना चाहती है मरियम नवाज साहिबा से? आप तो माँ हैं, क्या कैसे इंसाफ मैं मांगेंगी? यही हाथ जोड़ के माफ़ी मांग के यही अपील करूंगी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे बेटे का इंसाफ चाहिए, उसे बस। इंसाफ दे दो। हमें ना इंसाफ चाहिए, आपकी मेहरबानी। ये बूढ़े बाप के हाथ जुड़े देखे, आपका भी कोई बड़ा होगा, मुझे इंसाफ दिलवा दो बस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये मेरा ना केस ये बड़ा बिगाड़ है, सीसीटीवी को कर दो बस। ये वो चट्टा साहब आपकी मेहरबानी है, आपके भी कोई होंगे, ये मेरा केस ले ले, आपकी मेहरबानी है, हमें ये बचाएं इन लोगों से। ये आज एक गया है, कल को ये केस ना देखा गया तो कल को पता नहीं कितने जाएंगे। आप क्या दरख्वास्त करना चाहती हैं? आपके भाई को किस तरह इंसाफ दिया जाए? मरियम नवाज साहिबा से क्या मैं दरख्वास्त यही कहूँगी, एक बहन की यही अपील है कि उसको इंसाफ दिया जाए। मेरा भाई बहुत भोला था, उसको बस इंसाफ दिया जाए, उनको प्रोटोकॉल नहीं लिया जाए, उनको चाय पेश ना किया जाए, उनको सोफे में ना बिठाया जाए। ये एक बहन, माँ और बूढ़े बाप की इल्तिजा है मरियम नवाज से कि इनके भाई को इंसाफ दिया जाए, इनके बेटे को इंसाफ दिया जाए। घर का वाहिद कफील, वाहिद बेटा जो कि घर का सरबराह था, जिसने वालिद साहब के बाद बहनों के सर पे हाथ रखना था, वो इस दुनिया से चला गया। माँ बाप के लिए औलाद का दुख बहुत बड़ा होता है। औलाद के लिए तो जो माँ बाप का दुख है ही है, लेकिन जवान औलाद का जनाजा कंधे पे उठाना एक बाप के लिए किसी क़यामत से कम नहीं है। व्यूअर्स, आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों की इस हवाले से क्या राय है, और बाज़ारों में इस तरह लड़ाइयों को देखा ना करें बल्कि उसको रोका करें, क्योंकि ये चीज़ें इंसान की जान ले लेती हैं। लाजमी बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप लोग की क्या राय है। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।